जय हिंद साथियों, आपका क्रांति क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग इस बेस पे वीडियो बना रहे हैं कि हम लोग आज यहाँ कानपुर में कुछ टीचरों से मिले हैं, जिसके सहयोग से और जो भी कोचिंग संचालक हैं उन सभी लोगों ने एक मीटिंग आयोजित की है जो विकास पाठक सर की कोचिंग में हुई थी, जिसमें बताया है कि 23 तारीख को हम लोगों को कानपुर लखनऊ में पहुँचना है। तो इसी बेस पे हम ये वीडियो बना रहे हैं और वहाँ ये डिस्कस लाया मीटिंग में कि किसी भी तरीके से शांतिपूर्वक हम लोगों को लखनऊ पहुँचना है और हमें अपनी बात सरकार के सामने शांतिपूर्वक रखनी है, जिससे कि हमारी बात भी सरकार के पास पहुँच जाए और वो इस बात को मानने के लिए एग्री हो जाएं। अगर हम कुछ उपद्रव करेंगे तो सरकार हम लोगों के ऊपर एक्शन ले लेगी और हमें फिर जो हमारा मोटिव है वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम लोग शांतिपूर्वक लखनऊ के लिए और भाई कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने की कोशिश करें लखनऊ में। इस बेस पे ये वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ सभी टीचर एकजुट हुए हैं कानपुर के और हम लोगों ने कोशिश की है कि हम छात्र लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं। टीचर लोगों का पूरा सपोर्ट है हम लोगों के लिए। और भाई जिस तक हमारी ये वीडियो पहुँचे तो जिस हम जैसे लड़की जिस के पास पहुँचे, जो भी स्टूडेंट इससे जुड़ा है या न जुड़ा है, फिर भी कोशिश करना कि हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि आज जो दिन हम लोगों पे वो दिन किसी पे भी आ सकता है भाई। जैसे पेपर लीक अभी पुलिस का हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि भविष्य में और पेपर लीक नहीं होंगे, और भी हो सकते हैं। तो इस वजह से इग्नोर ना करें इसे कि आज पुलिस वालों के लिए है तो वो अपना खुद देखें। नहीं, ये नहीं है। और भी जैसे नीट के लिए एक बार हुआ था, एज रिलैक्सेशन के लिए, तो उसमें उन्होंने भी किया था कुछ, अदरवाइज़ और भी जॉब देखते उन्होंने भी किया था। तो प्रोटेक्शन सभी को करना है, पर्सनली हमारे पुलिस वालों के लिए नहीं है। अब आर का पेपर लीक हुआ था तो क्या उसमें बेचारे वही थोड़ी नहीं पिसते रहेंगे, उसमें और भी हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए उस चीज़ को। और ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने की कोशिश करें और शांतिपूर्वक पहुंचने की कोशिश करें। कोई उपद्रवी अगर शामिल भी होता है तो उससे बचने की कोशिश करें। और एडमिट कार्ड अपनी जेब में रखें और आधार कार्ड, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है कि हमने पेपर दिया है और हम अपने हक़ की मांग कर रहे हैं। और 11 बजे का जो विवेक सर ने समय दिया है, 23 तारीख 11 बजे सुबह, उस समय से पहले की पहुँचने की कोशिश करें। पहले पहुँच जाएंगे तो ज़्यादा भीड़ होगी और ज़्यादा बच्चे एकजुट होंगे। और शांतिपूर्वक, ये नहीं है कि हमें सरकार के खिलाफ बोल के कोई काम करना है। सरकार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हो सकता है ना बात पहुँची हो उनके पास हमारी, लेकिन हम पहुँचा के मानेंगे और सरकार को निर्णय लेना ही पड़ेगा। तो आदर्श भैया बात करते हैं इस पर आगे फिर। बिल्कुल भाई, हम लोग सबसे पहले सुबह सभी भाई लाइब्रेरी में गए, वहाँ सभी जो भी भाई मिले उनसे बात की। उसके बाद से विकास पाठक सर के यहाँ पे गए, उन्होंने कानपुर के सभी शिक्षकों को इकट्ठा किया। उन्होंने मीटिंग की वीडियो भी बनाई है, उन्होंने डाली है वीडियो। उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले हम सभी शिक्षक कल, अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो, गला मेरा बैठा हुआ है, तो वो सुबह डीएम के यहाँ पे ज्ञापन देंगे, पहले बात रखेंगे वहाँ पे। उसके बाद से ही कानपुर के सभी शिक्षक साथ में और कानपुर के सभी छात्र साथ में ही निकलेंगे, और जो भी जिस भी माध्यम से जा सकता है वो जाए। हम लोगों को भी कानपुर से निकलना होगा, कानपुर से होते हुए उन्नाव से लखनऊ हम लोग जाएंगे। अब वीडियो आपने देखी होंगी, पुलिस वाले बच्चों को पीट रहे हैं। अब पुलिस वाले ये बता रहे हैं कि ये जो आप दिखा रहे हो प्रूफ, ये एडिट किया हुआ है। तो भाई आपने कौन सा एडिटिंग का कोर्स किया हुआ है जिससे तुम तय कर रहे हो कि ये एडिट किया हुआ है? तुमको जिस तरीके से जिस माध्यम से वर्दी मिली है वो तो हमको ही पता है ना भाई। तो एडिटिंग की तुम कैसे, तुम जांच कमेटी तो हो नहीं जो तुम ये बता रहे हो कि ये एडिट किया हुआ है। तो सबसे पहले कल कानपुर के सभी शिक्षक विकास पाठक सर के साथ में डीएम को ज्ञापन देंगे। उसके बाद से ही सर जब तय करेंगे तो यहाँ से हम सभी लोग निकलेंगे। और डेट विवेक सर ने बताई है जो 23 फरवरी की और 11 बजे की, उससे पहले ही हम लोगों को पहुँचना है।
तो यही और एकमात्र उद्देश्य, सबसे पहले बीच में अगर आप कोई नारेबाजी करते हैं, पुलिस वाले प्रशासन के सख्त निर्देश हैं, जैसा कि आपको पता है कि इनको किसी भी तरीके से उग्रवादी घोषित कर दिया जाए, एक आंदोलन का एक अलग ही मोड़ दे दिया जाए। वो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जा रहे हैं अपने साथियों के साथ में, अपने ही लोगों को कुछ अलग तरीके की नारेबाजी करवा के, आप समझ रहे होंगे कि जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं वो आंदोलन को किसी दूसरे रूप में मोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है, प्रूफ वगैरह हैं उसके बाद से भी। और एक रिक्वेस्ट और है कि जो मीडिया वाले हैं, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ पता नहीं है। एक ने भी तो विवेक सर ने जो साक्ष्य की बोला है, किसी ने सर को बुलाया नहीं अपने उस पर, अपने प्लेटफॉर्म पे सर ने बोला है सबूत दिखाने के लिए, लेकिन सर को नहीं बुलाया है और खुद ही अफवाह बता रहे हैं। और जो अखबार में जो कटिंग वगैरह, कहीं अखबार में बहुत ही लास्ट में जा कर के कहीं छोटा सा छाप दे रहे हैं कि अफवाहों को नेता हवा दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इन सबको एक तरीके से बैन करो भाई। जो आपकी आवाज़ उठा रहे हैं सिर्फ उन्हीं को आप सपोर्ट करो या उनको देखो। बाद बाकी तो इनकी जो एक तो नाम ये इंडिया टीवी करके है, ये तो अफवाहें बता रहा है सीधा। इसकी वीडियो देखो और तुरंत वो होता है ना, नॉट रिकमेंडेड दिस चैनल, तो इस पर इस तरीके की रिपोर्ट मारो, क्योंकि जो हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा है भाई उसको क्यों ही देखना है। बिल्कुल मत देखो इन लोगों को। कुल मिलाकर के बात ये है कि यहाँ से सभी लोग, जैसे ही विकास पाठक सर और उनके साथी सभी शिक्षक डीएम को ज्ञापन देते हैं, उसके बाद से ही हम लोग यहाँ से चलेंगे। आज हम लोग निकले, सर ने बोला कि अभी आप मन जाइए, तो रोक दिया सर ने, बुलाया अपने पास। सब सुबह से हम लोग सर के ही साथ थे। तो जैसे ही सर डीएम को ज्ञापन देते, वहाँ से आने के बाद हम लोग, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे। नमस्कार साथियों, ये लोग बता रहे हैं कि भर्ती कैंसिल होने के लिए कोई ठोस वजह चाहिए, और जो धांधली हुई है तो ये इसको अफवाह मात्र बता के और ये लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं। बोल रहे हैं इस तरीके का कुछ भी नहीं हुआ है, परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई है। अगर परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई है तो फिर बता रहे हैं किसी ज़िले में 300 गिरफ्तारियाँ हुई, किसी में 400 हुई, किसी में 200 हुई, तो इसका क्या तात्पर्य है मुझे समझ में नहीं आता। अगर आप लोगों को समझ में आए तो थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। अगर जो परीक्षा है वो सफलतापूर्वक संपन्न हुई है तो फिर ये गिरफ्तारियाँ किस लिए की जा रही हैं, और 2 से 2,500 या 3,000 जो भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं अलग अलग न्यूज़ चैनल पे दिखा रहे हैं, तो वो किस आधार पे गिरफ्तारियाँ की गई हैं। और अगर गिरफ्तारियाँ की गई हैं तो फिर इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए भाई। हमें ये समझ में नहीं आता है, किसी आधार पे तो गिरफ्तार किया होगा आपने ना लोगों को, और अगर गिरफ्तारियाँ हुई हैं तो फिर ये सबसे बड़ा सबूत है कि भर्ती में धांधली हो रही थी, तभी लोग गिरफ्तार किए गए। नहीं तो ऐसे ही किसी को, ये लोग खेती कर रहे थे कहीं ऐसे ही उठा लिया गया अगर धांधली नहीं कर रहे थे तो इस चीज़ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दें। और ये इंडिया टीवी वगैरह ये जो भी दिखा रहे हैं कि अफवाह दे रहे हैं, ये आज तक और कई सारे चैनल हैं, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। विवेक सर ने बताया है, जो भी अभी वही चीज़ आदेश भैया ने, मोहन भाई ने बताई है कि हम लोगों को एकजुट होकर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से लखनऊ इको गार्डन में पहुंचना है 23 फरवरी को सुबह 11 बजे। और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ उठानी है। और तुम लोगों को बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि तुम मुजरिम नहीं हो भाई, हम लोग मुजरिम नहीं है, छात्र हैं हम लोग। और मुझे नहीं लगता छात्रों को डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए भाई हमको? एक आम नागरिक को, ये आम छात्र को अपनी आवाज़ उठाते हुए अगर डर लग रहा है तो ये चिंता का विषय है। इन चीज़ों को हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा। और जो भी लोग हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, तो अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, अन्याय हम लोगों के साथ हुआ है, तो आवाज़ भी हम लोगों को ही उठानी पड़ेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन? इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सभी भाई लखनऊ इको गार्डन 23 फरवरी सुबह 11 बजे उपस्थित हों। बाकी आदेश भाई बताएंगे। बिल्कुल भाई, वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है
कि सभी भाई 23 फरवरी 11 बजे इको गार्डन में एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, किसी भी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से पहले इको गार्डन पहुँचें। तो नारा एक ही है, विवेक सर ने दिया है, हमारी मांग री एग्ज़ाम। बस इसी को शांतिपूर्ण तरीके से, पहला मुद्दा ये होना चाहिए कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से इको गार्डन पहुँचें। बस तो यही एकमात्र उद्देश्य है। नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं साथियों, जो भी बात होगी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों से करेंगे। जय हिंद साथियों।